बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर, क्योंकि संडे को मैंने अपने बहन भाइयों को बुलाया, तो फिर डिनर हम साथ करेंगे। और क्यों बुलाया ही अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सैटरडे नाइट को जो है वो मैंने कहा खीर बना के रख लूँ। और ये 2 पापे हैं जो मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं, वरना 2 पापों का मैंने चूरा बहुत अच्छा सा कर लिया है, उनको अच्छा सा क्रश कर लिया बिल्कुल बारीक सा, और वो भी मैं खीर में डालूँगी। तो ये सिर्फ 2 दिखाने के लिए रखे हैं कि इतने सिके हुए पापे बहुत अच्छे लगते हैं खीर में। और अगर हम डबल रोटी भी डालना चाहें तो स्लाइस डालते हैं, लेकिन वो टेस्ट तो आ जाएगा लेकिन कलर नहीं आएगा। तो कलर लाने के लिए तो ज़रूरी है कि हम ये 1 किलो में तो मैं एक ही रस डालती हूँ, और अगर 2 किलो दूध की जैसे मैं बना रही हूँ इस वक्त, तो 2 मैंने रस लिए हैं ये। तो बस अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, और अब मैं ये 2 खीर लजीज़ा खीर मिक्स जो होते हैं वो 2 पैकेट हैं मेरे पास। उनको अगर मैं चाहती तो ये तो बस ऐसे भी बन सकते थे और अच्छे बन जाते हैं, टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार। लेकिन फिर बस मुझे थोड़ा सा पंगा लेने का शौक़ है, मुझे शौक़ है कि कुछ अपनी भी इसमें कारस्तानी डालूं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शुगर ली है, इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ही ड्राई मिल्क लिया है, और 2 पापे लिए हैं। उसको भी लजीज़ा खीर मिक्स में मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स कर दिया है। और ये जितना भी मिक्सचर है ये सारा का सारा मैं डाल दूँगी मिल्क के अंदर। जो 2 लीटर मिल्क है, और टेट्रा पैक का बना रही हूँ मैं, आम भी यानी नागौरी का जो मिलता है वो भी हम उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन टेट्रा मिल्क का थोड़ा सा ये होता है कि वो अच्छा थिक होता है, तो अच्छी बन जाती है। कोई भी मीठा हम बनाए, खीर भी अच्छी बन जाती है, और कोई मीठा भी बनाए तो वो भी अच्छा बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर 1 चमचा मेरे पास रह गया देसी घी का, और थोड़े से ये आलमंड लिए हैं, केवड़ा एसेंस है, वर्क है, और जो है कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क मेरे पास बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर निकला था, बहुत कम था, इसीलिए मैंने शुगर डाली। अगर ये हाफ़ टिन होता मेरे पास, या मेरे पास ये तकरीबन 6 टेबल स्पून होता, तो फिर मैं शुगर नहीं ऐड करती, इसी को सिर्फ मैं डालती कंडेंस मिल्क को ही। तो ये क्योंकि कम निकला मेरे पास, तो फिर मुझे इसमें शुगर ऐड करनी पड़ी 2 टेबल स्पून के बराबर। तो बस इसको मैंने अब चूल्हा जैसे ऑन करा, और थोड़ा सा दूध गर्म हुआ मिक्सचर के साथ, मिक्सचर भी सारा डाल दिया था ऐसे ठंडे दूध में। और बस जब ये थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने और चीनी वगैरह इसमें मेल्ट हो गई है, तो मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट पर पकाया है, और ये हमारी खीर जो थी बिल्कुल रेडी हो गई। तो बहुत जल्दी बन जाती है। बस मैं इनको कंटेनर्स में निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद जो है यानी निकालने से पहले मैंने इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल दिया था, और बिल्कुल यानी 1/4 टीस्पून के बराबर डाला था। यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, मैंने नहीं डाला था, तो आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर ये रेसिपी आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो। और बहुत मज़ेदार बनी थी खीर, और बहुत अच्छा यानी टेस्ट भी अच्छा आया था, सबने बड़ी तारीफ़ भी की थी। तो बस जिस चीज़ की तारीफ़ हो जाए तो वो समझें आपकी अच्छी चीज़ बनी है। तो यहाँ पर जो है कि खीर जब उछलने लगे इस तरह से, और आपके मुंह पे सारी छींटे आने लगे, तो वो ये बता देती है कि भाई अब मैं तैयार हूँ, मुझे खुदारा चूल्हे पे से उतार लो, और ज़्यादा मत पकाओ वरना मैं बहुत थिक हो जाऊँगी। तो बस फिर मैंने जब ये इतने सारे इसके छींटे जो मेरे मुंह पे भी पड़ने लगे, तो मैंने इसको चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया था। और अभी इसको मैंने थोड़ा सा भापे निकल जाएँ, तो क्योंकि मुझे ये डर था कहीं मेरे जो कंटेनर्स हैं उनमें इतनी गरम गरम खीर डालूँ तो वो टूट ना जाए, तो मैंने इसमें से थोड़ी सी भापे निकालने के लिए इसको 10 मिनट ऐसे छोड़ दिया था। फिर आके मैंने इसको चलाया है, और फिर मैंने इसको कंटेनर्स में डाल के रख दिया है, और हमारी यहाँ पे खीर भी हो गई है रेडी। और सैटरडे जो है क्या हो गया है ख़त्म। अब हम आपसे मिलेंगे संडे। ओह सॉरी, ये सब फ्राइडे को कर रही थी मैं। संडे को तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही दिमाग हो जाता है, गर्मी जब बहुत ज़्यादा लगती है ना तो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है थोड़ा सा, और उसे नहीं पता चलता कि संडे है, सैटरडे है, फ्राइडे है, क्या ये फ्राइडे नाइट को क्या मैंने सब कुछ। तो इसलिए आप लोग अब इसको समझ लें कि ये फ्राइडे नाइट है। अच्छा जी, यहाँ पर आगे है संडे, और बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेहमान भी तकरीबन आ चुके हैं। मेरी दोनों बहनें आई हैं, और जनाब कौन आया है, और मेरे भाभी और बच्चे हैं।
तो बस यहाँ पर जो है मैंने शरबत बनाया हुआ था कि गर्मी में सब आएंगे तो फिर उनके लिए यानी बना दूंगी। और ये मेरे डीप फ्रीज़र का बल्ब जो है पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा था, बाद में ऑन हो गया था। उस वक्त जब मैं इसमें कैमरे में से इसकी वीडियो बना रही थी तो ये ऑन ही नहीं हुआ। मैं कहा चलो छोड़ो, ऐसे ही होता है कभी कभी ना, जब काम करने का होता है तो उस वक्त काम नहीं होता, बाद में हो जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है फिर मैंने दोनों बहनें आ गई थी, असर का तकरीबन असर के बाद का टाइम था। और तो फिर मैंने शरबत, चाय मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कहा इतनी गर्मी में कौन चाय पिएगा, तो शरबत जो है ये सबको, कैरी का शरबत मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा नहीं बहुत सारा पानी डाला था, और थोड़ी सी मैंने इसमें स्प्राइट भी डाली थी, और इसको मैंने रख दिया था डीप फ्रीज़र में। इसमें कोई मैंने काला नमक कुछ नहीं डाला था, सब ऐसे ही पी रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ डालने की कोशिश भी नहीं करी इसमें। और ऐसे ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम स्क्वैश लेमन वो मैंगो स्क्वैश पी रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है मेरी भांजी सर्व कर रही है सबको, और ये पीने के बाद फिर हम लोगों ने सूरह बकर पढ़ी। असल में इसीलिए सब जमा भी हुए थे कि मैं ईद से पहले पढ़वाना चाह रही थी सूरह बकर अपने घर में, खैर बरकत के लिए भी, और कुछ यानी अजीब सा कुछ हो रहा था माहौल घर का। तो फिर खुद तो मैं पढ़ती हूँ, तो लेकिन ज़ाहिर है मैंने कहा सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि उसकी भी बरकतें होती हैं, और जो भी कुछ यानी हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं ना, तो वो इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं। और ख़ुद तो फिर ये अब्बी के कमरे में मैंने बैठ के हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उधर कुछ वो हो रहा था, शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो जबकि अब भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना डर खौफ नहीं है, लेकिन फिर भी यानी बस मेरा दिल चाह रहा था। तो फिर वो रमज़ान आ गए, रमज़ान के बाद बच्चों के दोनों के यानी भांजी और भतीजी के पेपर्स आ गए, तो वो कोई जमा होने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को कि किस दिन बुलाएं। फिर मैंने कहा इससे पहले कि फिर उमर के पेपर शुरू हो जाए, फिर बाबर के पेपर शुरू हो जाए, तो मुझे ये जल्दी से कर लेना चाहिए जो काम मैंने करना है। तो बस सूरह बकर का हम लोगों ने ख़त्म किया, और यानी पढ़ा, सूरह बकर पढ़ी, और फिर उसके बाद जो है अब हम लोग आराम से मगरिब की नमाज़, असर के बाद हमने शुरू किया, मगरिब की नमाज़ से पहले, अज़ानों से पहले हमने ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद जो है हम अब बैठे आराम से बातें कर रहे हैं। और मैंने जो फिर डिनर में क्या मैंने बनाया था, मैंने कौरमा, घर में बीफ का कौरमा मैंने ये घर में बनाया था, और बिरयानी जो थी वो बाहर से आ गई थी। मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड के दोस्त की कैटरिंग है, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर यानी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ से। तो बस मैंने कहा चावल बनाने में थोड़ा सा झंझट होता है, कौरमा तो बंदा सुबह सुबह भी बना के रख दे, तो सालन बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती जितना, यानी फिर चावल उसी वक्त दम लगाओ ये करो। तो फिर मैंने कहा चावल मेरे हस्बैंड ये फिर ले आए थे सब, यानी पैकेट्स में ही आए थे, ज़ाहिर है हमने बनवाए तो नहीं थे, जो उनके बनते हैं वो ही लेकर आ गए थे। और अच्छे स्पाइसी से बिरयानी बड़ी मज़े की आई थी। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के लंच किया, ओह सॉरी क्या दिमाग ख़राब हो रहा है गर्मी में, डिनर किया हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के। और मैं इस वक्त जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, पंखा भी बंद है और मैं कमरा भी बंद है मेरा, और मैं फुल यानी पसीनों में इस वक्त नहा रही हूँ जैसे कहेंगे। और तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊँ। तो बस यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे हैं सब मिलकर, और अच्छे छोटी सी गेट टुगेदर थी, और बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और ऐसे यानी होना चाहिए कि कभी जब मिल के बैठें तो कभी दुरूद शरीफ का ख़त्म करवा लेना चाहिए। कभी हम लोग अक्सर पहले भी इस तरह करते थे, किसी भी घर में जमा हुए आधे एक घंटे की बात होती है, थोड़ा सा दुरूद तंजीना पढ़ लिया, कभी कभी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, इस तरह से होता रहता है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह